इंदिरा एकादशी व्रत कथा तथा आरती। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस वर्ष इस एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 सितंबर 2025 को देर रात 12:21 होगी और इसका समापन अगले दिन 17 सितंबर को रात 11:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन परिधि योग, शिव योग और शिववास का संयोग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्री हरि की उपासना की जा सकती है। इंदिरा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 तक है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसको व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी थी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी देख करके राजा ने अपने आसन से उठ करके उनका भव्य स्वागत करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट और दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर के राजा ने कहा कि सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहीं बैठे हुए हैं। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करते थे। इसके कारण उनको मरने के बाद यमलोक मिला है, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। कि राजा ने पूछा, वह संदेश क्या है? देवर्षि, प्लीज कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा कि देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कर विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग में वास कर सकूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि मुक्त होकर के किसी नदी में अपने पितरों का नाम से श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे के साथ में जल, धूप, दीप आदि डालकर विष्णु भगवान को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी
भोगों को त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी की विधि विधान से नारद जी ने जो बताया उसी हिसाब से एकादशी का व्रत करें। राजा ने इसी प्रकार व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने पितरों को श्राद्ध करने से उनके पाप नष्ट होते हैं और वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो प्रतर्पण के लिए यह व्रत करना बहुत जरूरी है। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एकादशी माता की आरती।
में नाम गरुतेनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह पड़ी ओम जय एकादशी माता सकल पक्ष में हुई मोहिनी अपराजित कृष्ण पक्षी मैया जेठ कृष्ण पक्षी नामो निर्जला सब सुख करनी नामो निर्जला सब सुख करनी सकल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जाऊं कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देवसायनी नाम कहायो देवसायनी नाम कहायो सकल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला कोई पवित्रा श्रावण शुक्ला कोई पवित्रा आनंद से रही ओम जय एकादशी माता अजाभाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला मैया परवर्तनी शुक्ला इंद्र आसुन कृष्ण पक्ष में इंद्र आसिन कृष्ण पक्ष में प्रभु सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुसाहे सकल पक्ष में आप हरण हारी मैया आप हरण हारी रमा सुखा तुम्हें आवे रमा सुखा तुम्हें आवे सुखदायक भरी ओम जय एकादशी माता देवो नानी सकल पक्ष की दुखना सकुर मैया मैया दुखना सकुर मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में भूति जन मंगल करुणी मैया जन मंगल करुणी शुक्ल मास में कोई पदिमिनी सकल मास में कोई पदिमिनी सुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता कोई रति एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग में बस जन गुर देता स्वर्ग में बस निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता
जहाँ व्रत धारण कर साक्षी मुक्ति पात जय एकादशी मात। बोलो एकादशी मैया की जय।